हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें आपको करवाने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो ध्यान से इसको देख लेना। तो आपके सामने जो फर्स्ट जो जानकारी है इसमें आपके सामने दे रखे हैं कि भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, यानी भारत के पड़ोसी देश कितने होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो 7 हो जाएंगे, आप सभी जानते होंगे, जिसमें आप बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है, ठीक है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें सबसे ज़्यादा जो भारत की जो सीमा टच करता है कौन सा देश करता है, तो सबसे ज़्यादा करता है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और सबसे कम कौन सा करता है, अफगानिस्तान, जो कितना करता है 106, ठीक है। और जो बांग्लादेश है ये हो जाएगा 4096, ठीक है, लंबी टच करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन बातों को भी, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर इसके बाद में बांग्लादेश के बारे में जानकारी। तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, यानी कि बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था। तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है, यानी कि 26 मार्च 1971 को ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो राजधानी हो जाएगी ढाका हो जाएगी। मुद्रा भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी मुद्रा चलती है बांग्लादेश में, तो टका चलती है, ठीक है। और बांग्लादेश का पशु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का पशु कौन सा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा वो बंगाल टाइगर हो जाएगा, ठीक है, यानी बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बंगाल टाइगर हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल तो आपको पता ही होना चाहिए, तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा कबड्डी, ठीक है। तीन जानकारियों को आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश का जो उपनाम है वो क्या है, तो नदियों का देश बांग्लादेश का उपनाम हो जाएगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कि बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वो 26 मार्च 1971 को हुआ था, ठीक है। राजधानी ढाका हो जाएगी, मुद्रा टका हो जाएगी, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर हो जाएगा और राष्ट्रीय खेल इसका कबड्डी हो जाएगा। इसका उपनाम, उसका जो उपनाम है वो नदियों का देश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय फल, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो कटहल हो जाएगा, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी क्या हो जाएगी, सुरमा हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना होगा। और पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो पर्वत चोटी का नाम आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बांग्लादेश का, तो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आम, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प तो वाटर लिली, ये भी ध्यान रखना होगा। और संसद का जो नाम है, सांसद का जो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट का जो नाम है बांग्लादेश की का, वो जातीय पार्लियामेंट यानी संसद हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा आपको पता होनी चाहिए, बंगाली हो जाएगी, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 1956 में से दिया गया था दर्जा, ठीक है। इसके बाद देखिए मुक्त दिवस, यानी मुक्ति दिवस, यानी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था, ये मुक्ति हुई थी, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो 4096 किलोमीटर लंबी, जो 2545 मिली अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश है, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो भी जानकारी है इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके सामने दे रखा है चीन, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। ये कब आज़ाद हुआ था, तो ये आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर 1949 को ये आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी, बिजिंग हो जाएगी, यानी ये आपको पता होना चाहिए। मुद्रा आपको युआन हो जाएगी, यानी चीन की जो मुद्रा है वो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखूंगा, राष्ट्रीय पशु भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय भाषा भी आपको ध्यान रखनी है, यानी चीन की राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय भाषा, राजधानी कौन सी है, कब ये आज़ाद हुआ था, ये सभी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, इस संस का नाम बताइए, यानी इसकी पार्लियामेंट है उसका नाम बताना है, तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल कौन से, पशु कौन से हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको पता होना ही चाहिए। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, टेबल टेनिस हो जाएगा। और बांग्लादेश का कौन सा था, कबड्डी, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष, तो ये भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, चीन का, चीन का राष्ट्रीय पक्षी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पिओन हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा चीन का, ठीक है। और जो फल हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय जो चीन का जो राष्ट्रीय फल है वो हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जो पहले भी देखा है आपने, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, चीन की, तो ये भी ध्यान रखनी होगी। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ये भी ध्यान रखनी होगी, पूछी जा सकती है ऐसी क्वेश्चन, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी भी आई है, ठीक है, यानी जो चीन की जो नदी है राष्ट्रीय एशिया की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो इसकी राजधानी देखिए इस्लामाबाद हो जाएगी। आज़ाद कब हुआ था, 14
अगस्त 1947 को हुआ था। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु पाकिस्तान का बताना होगा मारखोर, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी चकोर, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू, और इसका उपनाम देखिए नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है पाकिस्तान को, ठीक है। और बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश, ठीक है। ये पैसे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान का जो फल है, राष्ट्रीय फल, वो आम हो जाएगा। मुद्रा रुपये चलती है। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? मैदानी हॉकी है, जो कि आपके इंडिया का भी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने वृक्ष देवदार हो जाएगा, और पुष्प देखती है जासमीन हो जाएगा। और लंबी नदी कौन सी? सिंधु हो जाएगी, राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और इसकी संसद का जो नाम है उसका नाम हो जाएगा नेशनल असेंबली, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सब पड़ोसी देश है, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कराची हो जाएगा पाकिस्तान का। और इस संविधान लागू कब हुआ था? 14 अगस्त 1953 को ये लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय गान पाकिस्तान का पूछ रहा है, कौमी तराना, ठीक है, जो हफीजा जलदारी ने लिखा था, ठीक है। इसके बाद देखिए पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, पहले प्रधानमंत्री कौन बनी थी, और पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान का जो नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, जो 1940 में दिया था, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। 1940 में दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके सामने दे रखा है नेपाल के बारे में। तो नेपाल की जो राजधानी हो जाएगी वो काठमांडू हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय जो भाषा हो जाएगी नेपाली हो जाएगी। राष्ट्रीय नदी देख सकते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय पशु, ये सभी आपको पता होना चाहिए नेपाल के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय जो मुद्रा हो जाएगी नेपाल की रुपया हो जाएगी। और वॉलीबॉल इसका खेल हो जाएगा जो 2017 से चला, ठीक है। पर्वतीय चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और इसका संसद का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। और दुनिया का न्यूनतम संविधान 2015 में लागू किया गया था, ठीक है। तो दुनिया का न्यूनतम संविधान 2015 में लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखना होगा नेपाल में, ठीक है। फिर देखिए म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, इसकी मुद्रा क्या होती है, और ये कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था म्यांमार, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी है? वार्मी इसकी भाषा हो जाएगी, ठीक है। ये म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसकी संसद का जो नाम हो जाएगा असेंबली ऑफ यूनियन हो जाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प पशु कौन सा है? तो पशु भी आपको ध्यान रखना है। खेल कौन सा है? चिनलोन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल कौन सा है? चिनलोन हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पुष्प देख सकते हैं, राष्ट्र की जो लंबी नदी है इसकी इरावती हो जाएगी, ठीक है। चोटी का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना। भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी, यानी थिम्पू जो भारत की इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा का नाम भी आप ध्यान रखते हैं, भूटान की मुद्रा कौन सी है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ठीक है। पर्वतीय चोटी, पर्वतीय चोटी ध्यान रखनी है, ठीक है। संसद का नाम आपको, उसका उपनाम भी ध्यान रख सकते हैं आप। थर्ड राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प नहीं, राष्ट्रीय पशु, पशु टोकिन भी बोलते हैं, तकिन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रेस हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प बिलू पीपू हो जाएगा। और राष्ट्रीय भाषा देखिए आप, इसकी राष्ट्रीय भाषा ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी ध्यान रखते हैं, और राष्ट्रीय नदी मानस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी, ठीक है। और इसकी संसद का जो नाम हो जाएगा सोरा हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प ध्यान रखते हैं, टूलिप हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल देखते हैं बुर्ज काशी हो जाएगा। और राष्ट्रीय फल आड़ू हो जाएगा। और राष्ट्रीय जो मुद्रा हो जाएगी अफगानी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पशु देख लेते हैं इसका, ये भी ध्यान रखना होगा। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? फारसी चलती है। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन इगली कहा जाता है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है। सबसे लंबी नदी, और भारत में सबसे कम सीमा बनाने वाला 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, जो सबसे कम लगता है अफगानिस्तान, ठीक है। ये भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं श्रीलंका के बारे में। समुद्री सीमा बनाने वाला देश है ये श्रीलंका, जिसे सिलोन। इसकी राजधानी देखते हैं जयवर्धन कोर्ट हो जाएगी, ठीक है। कोलंबो, इसकी आपके आज़ाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था श्रीलंका, ठीक है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। पशु आप देख सकते हैं, इसका हाथी, इसका पशु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी आप देख सकते हैं जंगली बाउल हो जाएगा। जंगली बाउल श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। आज़ाद कब हुआ था ये भी ध्यान रखना। इसकी राजधानी ताब से पूछी जाती है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल देखिए वॉलीबॉल हो जाएगा, जो आपका नेपाल का भी है, ठीक है। भाषा देख सकते हैं, पर्वतीय चोटी देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, और राष्ट्रीय वृक्ष देख सकते हैं। पाक की जल मधुमंडलम द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हुआ था, ठीक है। यानी भारत का हिस्सा था जो अलग हुआ था, किसके कारण हुआ था ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है ये, ठीक है। राजधानी देख सकते हैं माले। और मुद्रा देखिए
रूफियफ और संसद का नाम देख सकते हैं, भाषा देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके राष्ट्रपति कौन थे तो ये भी देख सकते हैं। 1965 में अंग्रेजों से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी और 1968 में खुद को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। भारत और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब देख सकते हैं इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं, यानी भारत के पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो सीमाएं थी उसके बारे में, और इसके बाद में जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, अभी भारत के पड़ोसी देश करवाए हैं या महत्वपूर्ण सीमाएं मैं करवाऊंगा, इन्हीं पे मैं आपको आगे भी इसमें 10-15 क्वेश्चन लेके आऊँगा। वही क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलने वाले हैं, तो उनको भी आपको जरूर देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना आता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं रेड क्लब। रेड क्लब जो महत्वपूर्ण रेखा है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इनके बीच है। भारत पाकिस्तान की है जो 1947 में आई थी, ठीक है। ड्रूड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो 1893 में, ठीक है। पहले ये भारत अफगानिस्तान की थी पहले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैकमोहन भारत चीन हो जाएगी जो 1914 शिमला समझौते में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हेडनबर्ग लाइन जो जर्मनी पोलैंड की है, और मेमोराहेमन लाइन जो रूस फिनलैंड है, मेडिसिन लाइन्स उत्तरी अमेरिका और अल्सो को छोड़कर और कनाडा है, ठीक है। देखिए इसमें आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को साझा करने वाले 49वीं समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है, ठीक है। सिख फ्रीडम लाइन जो फ्रांस जर्मनी की हो जाएगी, मेनोनोट लाइन जो जर्मनी फ्रांस की हो जाएगी, ओडरनिस लाइन आपकी जर्मनी पोलैंड की हो जाएगी, ठीक है। इन लाइनों का आपको ध्यान रखना है। 17वीं समांतर हो जाएगी जो आपकी कौन सी हो जाएगी, 17वीं समांतर, 17वीं देखते हैं। 17वीं समांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की हो जाएगी, और 20वीं समांतर आपकी सूडान लीबिया की हो जाएगी। 31वीं समांतर आपकी इराक और ईरान की हो जाएगी, ठीक है। 35वीं देखते हैं यूएसए जॉर्जिया टेनिसा जॉर्जिया अल्बम और मिसिसिपी की हो जाएगी, और 36वीं देखिए मिसोर और हो जाएगी। 38वीं देखते हैं उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। 38वीं कई बार पूछी गई है। 38वीं इंपॉर्टेंट है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, और ये कि आपकी ये कौन सी है 49वीं समांतर, ये भी कई बार पूछी गई है, ठीक है। इनको ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो इनको देख लीजिए एक बार, ठीक है। जो मैंने आपको पीछे करवाई वही क्वेश्चन है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमाओं का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो भारत और चीन के बीच की हो जाएगी मैकमोहन रेखा, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद देखते हैं कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5 करते हैं। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा सीमा करता है, भारत और पाकिस्तान की हो जाएगी रेड क्लब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंद महासागर की तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है, तो भारत हो जाएगा, ठीक है। इसके तो द्वीप भी देख सकते हैं, द्वीपों के नाम देख सकते हैं, ठीक है। भारत और किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, यानी कि किसकी लगती है, मणिपुर की, और किस किस की लगती है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है, लेकिन किसकी नहीं लगती, मणिपुर की नहीं लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। निम्न संघों में से कौन सा है जो भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, नेपाल है और मणिपुर है और मिजोरम है, ये सभी है, लेकिन त्रिपुरा इसमें नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। नागालैंड है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो तीरंदाजी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं मालदीव की अधिकारी भाषा कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी ए ऑप्शन हो जाएगी, और वर्मी ये म्यांमार की हो जाएगी, चीन की ये मदरानी हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। यानी म्यांमार की तो ये है, चीन की है और मालदीव की है, ठीक है। फिर देखते हैं किस देश को लैंड ऑफ द थेडर ड्रैगन कहा जाता है, तो भूटान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का लोकप्रिय उपनाम है, तो म्यांमार का हो जाएगा, और श्रीलंका का देखते हैं सिलोन कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से चीन की अधिकारी भाषा कौन सी है, चीन की दे सकते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन थे किसके, जो मैंने आपको करवाए थे भारत के पड़ोसी देश और सीमाओं से रिलेटेड देश, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है आपका इंटरनेशनल यानी यूएनएस से संबंधित, यानी आप सभी जानते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इस प्रकार से मैं आपको कम से कम 40-45 टॉपिक करवाने वाला हूँ, सभी स्ट्रेटेजी के रहने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें करवाऊंगा, ठीक है।
तो आपका फर्स्ट जो टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। भारत के पड़ोसी देश और सीमाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे ऑब्जेक्टिव में करवा दिए और आपको थोड़ी रूप में भी आपको करवा दिए गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर सकते हैं और अपने प्यारे साथी को भी शेयर कर सकते हैं। ये PDF फाइल मैंने किसी जगह से उठाई थी, ठीक है। इसकी PDF ये PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं फिर बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।